से इजहार करो, जुबान से नहीं, जोरदार से। क्योंकि नॉर्मल एक्साइटमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई से कुछ नहीं होना, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? दोस्त, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, इतना मान सम्मान दिया। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो लोग ताली मेरे लिए बजा रहे हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम भी गलती से बजाए थे आज से 8.5 साल पहले। जो नहीं बजाना चाहते हैं उसको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इस संसार में जो है ना, जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। बोलते हैं जैसा एग्जाम दे के आएंगे रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप एग्जाम में मिस कॉल मार के आएंगे तो रिजल्ट भी मिस कॉल आएगा। स्वागत सर, पावरी सर, राजेश राय सर, रमेश सर, जितने भी सीनियर हैं, गिरिडीह से, जामताड़ा से जितने भी लोग आए हैं, इतना मेहनत किए हैं। जो WTI है उसका भी स्वागत है, मतलब जो टिकट के साथ आए उनका भी स्वागत है, जो नहीं आए उनका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। आपने इतना कष्ट किया। दोस्त, यहाँ ताली बज रहा है, बहुत सारे जो लोग नए होंगे, कितने लोग जो पहली बार आए हैं या ऐसा सेमिनार देख रहे हैं, अपने लिए एक बार हाथ कर। इन सब के लिए एक बार जबरदस्त था। ऐसा इसलिए मैंने बोला कि आज से 8.5 साल पहले जब हमें भी सेमिनार में जबरदस्ती ले गया था, तो कैसा फील हो रहा था पता है? जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन जब होता है पेशेंट का, कैसे धड़कन चलता है कि आखिर हो क्या रहा है, पता ना, चाकू मारेगा है कि नहीं, पैर काटेगा कि क्या काटेगा, होता है कि नहीं होता है? वैसे ही आज जो भी नए लोग हैं उनको परेशानी लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर यहाँ आपका कुछ नहीं निकालेगा। यहाँ के डॉक्टर बहुत ईमानदार है, जितना लेंगे उससे ज़्यादा देंगे। लेकिन क्या पेशेंट का मन करता है कि हम जाकर बैठ जाए, सर हमको ऑपरेशन कीजिए, 2-4 आदमी पकड़ के ले जाता, चल चल ऐसा इसलिए वो बोलता है क्योंकि उनको पता बाद में चलता है कि डॉक्टर की वजह से हम सही हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत में क्या लगता है उसको, डॉक्टर को तो पकड़ के ले जाके धोए, है कि नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ गया सारा, बात समझ रहे हैं? शुरुआत में लेकिन उनके प्रति उनका क्या रहता है, डॉक्टर से कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर उसको भले के लिए
उसको इंजेक्शन देता है, उसका समझ रहे हैं, जो भी काटता हो, मतलब जो भी उसको करता हो, लेकिन उस इंसान को तब तक क्या लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय में घर वाले भी शामिल रहता है। डॉक्टर साहब इसको पूरा ऑपरेशन कीजिए। तो जबरदस्ती भी कभी कभी टैबलेट खाना पड़ता है कि नहीं? किसी का मन करता है कि इंजेक्शन ले, किसी का मन करता है टैबलेट खाए, खाना पड़ता है ना। वैसे ही 9500 का टैबलेट मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन उस डॉक्टर को मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो मेरे जैसे। दूसरा दिक्कत क्या है? दूसरा दिक्कत ये है, जो पावड़ी सर आपको प्लान में बताया गया होगा, आज वो बात समझ में आता है। उस समय मेरा मेमोरी कार्ड था 6 GB का और डेटा दिया जा रहा था 600 GB का। तो रेड बटन तो टिप पाएगा ना। इसलिए भी छटपटाहट होता है लोगों को, और हमें भी उस दिन इसलिए हो रहा था कि कब ये ताली काहे बजवा रहा है। उसमें भी क्या होता पता है, जब नहीं बजाते थे तो बगल वाला गलती से बजाए, और उस गलती का परिणाम देख रहे हैं। तो आप अपने लिए एक बार क्लैपिंग चाहिए। तो नाम पंकज कुमार, रहने वाले सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। और जैसे आज आपको पकड़ के लाया गया, आज से 8.5 साल पहले हमें भी पकड़ के लाया गया था जबरदस्ती। हम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक बार आपको खड़े होके क्लैपिंग चाहता हूँ उस इंसान के लिए, राहुल सर, देव सर के लिए। अगर वो दोनों इंसान नहीं होते, शायद वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज उनकी मैं कीमत चुका पाएंगे। दोस्त, मैं आप उनको जो जिनके साथ आए हैं उनको आप थैंक्स कीजिए, उनको आप थैंक्स कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बोला गया है गॉड हैव ए प्लान। गॉड हैव ए प्लान मतलब भगवान के दिया हुआ भेजा गया है। किसी को भगवान आया है, किसी के घर में हम पार्वती जी हैं, तुम हम शंकर जी हैं, हम अल्लाह हैं, हम ईश्वर हैं। ऐसा बोला क्या? हम ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह। किसी के घर में आया क्या? किसी के कान में बोला क्या? किसी के कान में बोला तो कोई इंसान ही बोला, लेकिन तभी क्या लग रहा था, ये शैतान है। क्या लग रहा था? हमको भी क्या लगता था, राहुल सर जब हमको मनी मैसेज लगाए, जो सेमिनार में ले गए थे, कोटा ले गए थे भोपाल से, लगभग 150-350 किलोमीटर था, 400-500 रुपया खर्चों करवा दिया और तालियों बजवा रहा था। भारी टेंशन। एक तो थोड़ा इतना पैसा खर्चा करवा दिया, पास का पैसा लगवा दिया, फिर ताली बजवा रहा, भूख अलग लग रहा, पता ना। अरे तुम कुछ किया, उससे हमको क्या मतलब है? मेरा काम बताइए ना, मैं क्यों करूं? तो आप उनके लिए जो भी जिसके द्वारा आए थैंक्स कीजिए, क्योंकि क्या बोला गया है, गॉड हैव ए प्लान। ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आज आप हम यहाँ हैं तो ऊपर वाले का मर्जी के वजह से। क्या सही ना? मेरी बात अगर सही लगे तो आपके पास जो जवाब देने के लिए हाथ दिया है ऊपर वाले, उसका यूज कीजिए। तो आज अगर हम लोग हैं तो उनके वजह से है। अगर उनकी इच्छा नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की, उसमें हम ही बकरा बने।
और क्यों नहीं बना? अपने आप से पूछिए। उनके जो आपको लाया, उनके पास हजारों ऑप्शन था, लेकिन आप ही को लाया। ऐसा क्यों पता है? इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। एक बार क्या होता है, गांव में बाढ़ आ जाती है, तो सारे लोग चले जाते हैं गांव के बाहर, जो ऊंचा वाला स्थान होता है वहां पर अपने जो भी सामान उमान लेके। लेकिन गांव में एक होता है गजोधर। क्या गजोधर? गजोधर भगवान पे बहुत विश्वास करता है, भगवान का लगभग 35-40 साल से पूजा करता है। वो क्या बोलता है पता है? तुम लोग जाओ, हम नहीं जाने वाले हैं। बोलते चलिए ना, आप ही चले जाइए ना, जिंदगी प्यारी है तो चलिए। बोलते नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे तेरे बात पे। हम इतना दिन पूजा किए, आज मेरा जरूरी है, आज नहीं हेल्प करेगा? ईश्वर अल्लाह हेल्प नहीं करेगा? जरूर करेगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। पानी पूरा भर गया गांव में, इतना पानी भर गया कि छत पे बंदे चला गया गजोधर। छत पे गया, नाव वाले आए, नाव लेके कि चल भाई चल, गजोधर भाई निकल जा। बोलते तेरा नाव का कोई जरूरी नहीं। क्या? तेरा नाव का कोई जरूरी नहीं है। बोलता ठीक है, जा रहे हैं, तुम जाना है तो चले जा, तू तेरा क्या होगा तो उसके बाद में पता चलेगा, है कि नहीं? और पानी भर गया, बेचारे के छत पे कान तक पानी आ गया। हेलीकॉप्टर वाले आए, रस्सी दिया कि भाई साहब रस्सी पकड़ के आ जाओ, अगर जानकारी है तो। बोलता तेरा रस्सी का कोई जरूरी नहीं, जब तक हमको साक्षात गॉड ईश्वर अल्लाह नहीं आएगा, शंकर जी नहीं आएगा कि हम हैं तुम चल, तब तक हम नहीं जाने वाले हैं। तेरा हेलीकॉप्टर रस्सी का कोई जरूरी नहीं है। वो भी बेचारे चले गए। बेचारे का कुछ ही घंटे में पानी और गया, डायरेक्ट टिकट कट गया तत्काल में। वहां पर गए, ऑफिस में सबका हाजिरी लग रहा था कि कौन कैसे आए। तो जो बाहर में रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो रहा था, वहां पर बड़ा गुस्सा आया हुआ, फनफनाया हुआ कि तुम अपने सीनियर से मिलो। बोलता मेरे सीनियर बिजी है। बोलते मेरा सीनियर बिजी है। बोलते तुमको पता नहीं है, जैसा विश्वास सर बोल रहे थे, तुमको पता नहीं है, हम ऐसे आदमी हैं, बंद कर देंगे चुटकी में, पतो नहीं चलेगा। बोलता है तो भयानक आदमी है। उनको मने मन बोला सलाह, अरे तुमसे हम खतरनाक है, तब तो यहाँ चेयर पर बैठे हुए हैं। बहुत बेचारा परेशान करता है। ठीक है, बोलते जाइए सीनियर से मिलिए। जाता है वहां पर, अपने बोलता है क्या चीज का परेशानी? बोले क्या चीज का? आप बहुत बड़ा दुष्ट आदमी हैं, आप शैतान हैं, मेरा 600 रुपया ले लिए। आप बहुत गलत आदमी हैं। बोलते अरे मूर्ख, क्या हुआ? बोलते होगा क्या? मेरे साथ गलत हुआ। बोलते रुको, तुमको नाव गया था? बोले हाँ नाव आया था। हेलीकॉप्टर गया था? बोले आया था। बोला उसको हम ही भेजे। हम ही भेजे थे। अब तो रजिस्ट्रेशन तो वापस नहीं होगा, जो उधर चला गया इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। बात समझ रहे? तो वैसे ही आज दोस्त, पानी है आज बेरोजगारी, पानी है बेरोजगारी। इस चीज को समझिए। आपका रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती होता है, और सीनियर जो आपका काउंसलिंग करता है ना, उनका बात मान लीजिए। एक बार वापस तो का कोई गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में कोई भी इंसान आया, ऊपर वाले के द्वारा ही भेजा गया, ऐसे वो नहीं आया।
क्योंकि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्लियर? दोस्त मैं क्यों आया यहाँ पर? इसलिए आया, मेरे पापा जी छोटे किसान थे, छमाही वेतन उठा रहे थे, साल में 2 बार वेतन मिलता था, एक बार गेहूं एक बार धान में। और हमको एक आदमी क्या बोलता पता है? तुम 6 दिन में वेतन उठाएगा। बोले तुमको और कोई नहीं मिला था क्या? और कोई आदमी आपको नहीं मिला था? हम ही मुर्गा बनने के लिए मिले थे क्या? अब सोच के देखिए, 6 GB के मेमोरी कार्ड में 600 GB का डेटा देगा तो सॉफ्टवेयर हैंग करेगा कि नहीं करेगा? तो उस समय हमको पता नहीं चल रहा था कि मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। दोस्त जब रजिस्ट्रेशन करवाए, सारा चीज शुरू किए काम को लेके, घर वाले को दोस्त लोग से पूछे, सारे लोग मना कर दिए। पापा को भी बोले, पापा क्या बोले पता है? बड़े बड़े शहर में ऐसे ऐसे लोग घूमता है, तो नया नया गया है, उल्टा सीधा पढ़ा के पैसा खींच लेगा, तुमको पता नहीं दुनियादारी, मेरा बाल पक गया है। बात समझ रहे? मतलब इस टाइप से इतना समझाए, बोले चलिए ठीक है पापा नहीं करेंगे। बाद में मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था, यार 2 से 4 घंटा लग रहा है, इतना पैसा लगा, इतना में होता क्या है? मिस मैंने पटना में मेरे पापा जी छमाही वेतन से परेशान होकर हमें मंथली वेतन के लिए भेज दिए थे पटना में पढ़ाई करने के लिए, कि तुम मंथली वेतन में काम करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, कुछ करो, लेकिन मंथली वेतन पे जाओ, छमाही वेतन बहुत कष्ट है। उन पटना में भेजे, फिर वहां पर गए, जब बताया गया सारा चीज, तो पापा, अब पापा का बात माने कि क्या करे, भाई कंफ्यूजन है, और पैसा भी पापा ही देंगे, तो पापा को कैसे समझाए? अब पापा तो पापा है कि नहीं? उसको कैसे समझाए? गुस्सा आ गया, हम सही काम करना चाह रहे हैं तो पापा हमको मना क्यों कर रहा? पापा को गुस्सा आके बोलते, पापा ठीक है, अगर आपको लगता हम गलत कर रहे हैं, हम नहीं, आप सारा चीज करना चाह रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे जो मेरा दोस्त लोग करता है। अभी 3000 भेज रहे हैं, अब 13000 भेजिए। बोले कैसे, क्यों? बोलते क्यों, हम भी XYZ को घुमाएंगे। कुछ फ्रेंड वाले सब इतना तो पढ़े लिखे हैं, मीन्स हम भी पापा को बेवकूफ बना सकते थे। 4 साल 2 से 4 घंटा मेरे पास भी टाइम था, हम भी इधर उधर कर सकते थे, हम भी फिल्म देख के गजनी की तरह आधा बाल कटा के छोड़ते है कि नहीं? हम भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास एक ही चीज होता था कि अभी 5,000 से 10,000 15,000 फीस जितना लग रहा है, खर्चा हो रहा है कॉलेज में पढ़ने में, अगर हम 25,000 20,000 कमाएंगे तो अपना क्या खाएंगे और घर वाले को क्या देंगे और बैंक लोन क्या देंगे? मतलब इस तरह का तरह तरह की दिक्कतें दिमाग में चल रहा था। कुछ ऐसा तो करना है जो बेटर सारा चीज, कि कम से कम अपना भी खाए और पापा को भी दे पाए, इस तरह का दिमाग में चलता था। फिर पापा को बोले ठीक है, पापा फिर क्या बोलते हैं, ठीक है तुमको जो मन है करो। पापा समझ गए कि बंदा सही है, जो सही रहता है वो सीधा बात करता है। अरे बहुत काम तो हम ऐसा ही करते हैं, पापा के बिना बताए हुए मोबाइल खरीद लेते हैं, हर काम में पापा को बताते ही नहीं, लेकिन जब सही कर रहे थे क्या दिक्कत है? पापा बोले ठीक है तुमको जो मन है करो। फिर हमने पैसा का जुगाड़ किया, 3,000 आता था महीना का, वो पैसा 1 महीना खाने वाले को, मेस वाले को और रहने वाले को बचाए। दोस्त 10-20 दोस्तों को, किसी से 500, किसी से 300, किसी से 200, किसी से 400, क्या जरूरी था? क्योंकि एक ही चीज था कि पापा मेरे उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लाखों कमाएगा और मेरा भी ख्याल रखेगा। जैसे अभी रमेश सर बता रहे थे कि वृद्ध आश्रम जाने से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, समझ रहे हैं? मीन्स हमने जुगाड़ करके एडमिशन किए, सारे चीजें किए। दोस्त ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप बोलते हैं जिंदगी में प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम दोस्त इतना था 9500 में, मैं क्या बताऊँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, एक हरा रंग का चश्मा खरीदे जिसे जिंदगी में हरा हरा ही दिखाई देने लगे। तो प्रॉब्लम इतनी थी कि बचपन में मैंने 7वीं क्लास तक कॉन्वेंट या कहीं टीचर में ट्यूशन नहीं पढ़े, सरकारी स्कूल जाते थे, बोरा लेके सरकारी स्कूल जाते थे, जो जाते होंगे उसको पता होगा। 8वीं क्लास में गए, 8वीं क्लास में जाने के बाद 3 किलोमीटर घर से कोचिंग था। उस समय पापा के पास 2002 का बात है, 2001 का बात है, 60 रुपया फीस देने के लिए नहीं होता था, 50 रुपया की फीस देगा और ट्यूशन पढ़ेगा बच्चा। पापा को टेंशन ये लग रहा था कि अगर ये ट्यूशन में 8वीं से पढ़ेगा तो 10वीं में फेल कर जाएगा। फिर कोचिंग में एडमिशन करवाए कि चलो कोचिंग आप पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा 10वीं अच्छा नहीं होगा। कोचिंग में जाते थे, 3 से 6 महीना कोचिंग जो हेड मास्टर थे उसको समझाना पड़ता था, गुरुजी धान बिकेगा तब एक ही बार आपका पैसा दे देंगे, गेहूं बिकेगा तब एक ही बार पैसा दे देंगे। और टीचर क्या करते थे पता है, डेली बेइज्जत करते थे। सुबह सुबह आए, खड़े हो जाइए, किसका किसका फीस जमा नहीं है। मन करता था टीचर बाहर तो निकलो आज। और 9वीं 10वीं में कितना इज्जत होता है क्लास में। किताब का कुछ हो नहीं हो, लेकिन बैग भर के इज्जत होता है, इसलिए गुस्सा होता था टीचर थे। दोस्त मैं आपको बता दूं, एक दिन तो ऐसा हो गया, हद हो गया, मैं टीचर को एक लेटर लिख दिया। क्या लेटर पता है कि गुरुजी आपके इस कोचिंग में जो झाड़ू लगाता है ना, झाड़ू लगाने वाले में हम ही को रख लीजिए, हम आपके कोचिंग में झाड़ू लगाएंगे, जो उसको पैसा दे रहे हैं आप अपना फीस मैनेज कर दीजिएगा। अति हो गया था, अति। बाय गॉड बता रहा हूँ, लेटर उनको लिखे थे कि आप झाड़ू लगा देंगे, 200-300 जो महीना उसको देते झाड़ू लगाने वाले को, वो आप फीस में काट लीजिएगा। ऐसा उस दिन के बाद टीचर कभी हमको नहीं बोलते थे, बोलते तुम्हारे पापा से बात हो गई। टीचर इतना तक बोले कि अरे तुम्हारा ही कोचिंग है, बात समझ नहीं, इतना ये हो गया। मीन्स ऐसी प्रॉब्लम थी, जब पापा के साइकिल लेके जाते थे ना, साइकिल अगर पंचर हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तब पहले 10 गाली कि साइकिल चलाता कि हवाई जहाज चलाता। साइकिल चलाते हम लोग मस्त तरीके से हाथ छोड़ के, मतलब इसके लिए भी 2 बात। दोस्त ऐसा जिंदगी था कि जब बारिश होती थी ना, जब बारिश होती थी घर से पानी टप टप गिरता था, और बारिश आंधी में बिछावन को कोने में ले जाके ऐसे करके सोए रहते थे। पापा जगे रहते थे, बोलते थे अरे आंधी आया, बारिश आया, तड़का तड़क रहा है। बोले रहे से तड़का तड़किए जगह से तड़किए रहा। और उस समय नींद कितना लगता है आपको भी पता है। और उस समय बोलते जगो जगो, कितना बार तो आंधी इतना आया कि दूसरे के घर में जाना पड़ा, पड़ोसी के घर में। ऐसा स्थिति था, ऐसा स्थिति था कि चप्पल में फीता बदल बदल के पहनते थे, पैसा वसूल कर लेते थे चप्पल से। तो मजाक लगता है। तो ऐसा स्थिति था कि पेंट का पंचर बना के पहनते थे। ऐसा भी दिन था कि साल में जो है, साल में लगभग 12 महीना में 10 महीना 11 महीना चावल खाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि गेहूं आया खेत से, पैसा उधार है किराने वाले का, दवा वाले का, बहुत सारे लोग का, उनका पैसा देना है, बिक जाता था गेहूं। जब मन करता था, मतलब रोटी जो दूसरे बगल वाले को, कोई गोतिया भाई को खाते हुए देखते थे ना, मन करता था साला इधर काहे पैदा लिए, लेकिन इधर उसके यहाँ लेते थे तो उसमें रोटी तो मिलता। अब पापा जी भी बदलने लगते थे। ऐसा दिन था, ऐसा स्थिति देखते थे, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम। मीन्स
किसी तरह से ऊपर वाले बोलते हैं जहाँ चाहे वहाँ रहा। कितना दिन तो 10वीं क्लास तक मैं आपको बताऊं सारा चीज खेती का हमको आने लगा था। और जब स्कूल से आते थे ना तो लोग जाता है फील्ड ना, अभी के स्टूडेंट क्रिकेट वॉलीबॉल इधर उधर, हमको जाना पड़ता था गाय भैंस को खाने देने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए, उससे दूध भी मिलता था, उसको बेच के घर चलता था। ये स्थिति था। ऊपर वाले को बोलते थे एक रास्ता दीजिए, इतना मेहनत करेंगे ना। एक दिन मेरा दोस्त 10वीं क्लास 9वीं क्लास में थे, बोले चलो तुमको पोलियो में लगा देते हैं, 50 रुपया मिलेगा। हम भी सोचे चलो यार, बड़ा रिक्वेस्ट किए थे दोस्त थे। गए पोलियो वाले में बैठे और उसका सुपरवाइजर आया, बोलते कौन कौन नया है, खड़ा हो गए, बोलते सीट खाली थी। मन तो किया सीट खाली नहीं तो आज बाहर निकलो, आज तुम्हारा सीट बढ़ जाएगा। उस दिन में लगा के यार कैसा सिस्टम है, इतने लोग को रखता, मेरे को रख लेगा तो क्या दिक्कत है, वो भी निकाल दिया। उस दिन से जब उसके ऑफिस से गए ना घर, एक ही चीज दिमाग में चलता था, गॉड एक ऐसा रास्ता दीजिए ना जिसमें हम ये लोग तो नहीं बोले कि सीट नहीं है, बोले आइए आइए। आज वो भी रास्ता साबित हो चुका है, आज वो भी रास्ता साबित हो चुका है। दोस्त जब पटना में पढ़ते थे 900 रुपया लगता था। 900 रुपया में कभी 200 रुपया आता था, कभी 100 रुपया, कभी 500 रुपया। और जिसको आप अपना बोलते हैं ना, ये मेरा पापा है, मेरे नाना है, मेरा नाना डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये टीचर है, ये पुलिस है, ये ऐसा है बोलते हैं, ये काउंटिंग करने के लिए हाथ पे, ये सिर्फ शादी विवाह में भोज खाने के लिए आता है। नहीं बात होता है, अपने पापा अपने घर वाले से पूछिएगा कि फलना मामा 50,000 उठा रहे हैं, कितना देते हैं, मदद करता है, बोलता पैसा ही नहीं बचा, 50,000 करा तुम्हारा दिल्ली में रह के, उसको अपने से नहीं बच रहा, आपको क्या देगा? ये पता तब चला था जब मैंने एजुकेशन लोन कॉलेज में तो एडमिशन किसी तरह से ले लिए, 6 महीना में घर में जो पैसा बचा था सब खत्म हो गया। अब बैंक लोन लेने के लिए 3 महीना बैंक का चक्कर काटे, बैंक वाले के गेट पे सुबह शाम खड़ा होके बैंक मैनेजर को सुबुद्धि दिया कि इसका लोन पास करवा दीजिए, ऐसा नहीं। और उस दिन कोई चाचा, कोई मामा, कोई मुखिया जी और कोई सरपंच जी नहीं कि चलो तुम्हारा लोन पास करवा देते। सब मेरे घर में भी ऐसा नहीं, एक से एक धुरंधर है, समझ रहे, ऐसा है कि नीतीश कुमार तक पहुंच रखता है, लेकिन जब जरूरत था तो कोई नहीं, अपना ही पापड़ बेलना पड़ता था, ऐसा स्थिति था। जब उसके बाद काम मिला ना तो कभी किसी से पूछने भी नहीं गए कि मामा जी हमको काम मिला है, करे क्या? बोले मामा, वो मामा है कि कट मामा। किसी का नहीं सुने, किसी का नहीं सुने। और आज मैं यकीन के साथ ज्यादा नहीं बोलेंगे, दोस्त आज 8.5 साल में मैं फंस गया है, निकल गया, आज मेरी करियर बन गया है, बिगड़ गया। दोस्त बताने के लिए बहुत सारे चीजें आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वजह था और इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और एक लाइन में मैं इसका डिफिनेशन दूँ ना 9500 का, तो सिर्फ माइक पकड़ने के लिए 9500 दिए थे, कसम से बता रहा हूँ। इतना सोचे थे कपड़ा पहनने 10 लोग के बीच बोलने सीख जाएंगे, बात करने सीख जाएंगे, तो पैसा तो हम कहीं से छाप लेंगे। और 9500 हम इसीलिए दिए थे सिस्टम में, अभी जो मिल रहा हो तो एक्स्ट्रा। 9500 में अगर कपड़ा पहनने, बात करने, आप अपनी बात को प्रेजेंट करने अगर सीख जाए तो पैसा तो आपको कहीं से वसूल हो जाएगा। क्योंकि आज लोग जिसके पास डिग्री है, टैलेंट नहीं है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। जिसके पास टैलेंट है उसी को आज नौकरी लग रहा है। तो सिस्टम का जो नॉलेज है, ये जो चीज आपको दे रहा है उसको आप
यकीन डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या देता है सिस्टम। दोस्त बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो गुरु हमें इस लायक बनाए, मेरे पास तो स्थिति खराब था इसलिए मैं आया, लेकिन देव सर के पास इतने सारे व्यवस्था होते हुए, इनके पापा जी हेडमास्टर मिडिल स्कूल के, भाई डॉक्टर, एक भाई अमेरिका में जॉब करते, मतलब सारा चीज, इनकी एटीएम में 2.5 लाख रुपया देखते थे। उस समय बोलते थे सर ये एटीएम मेरे अकाउंट में इसमें होता है कि नहीं, और सर भी क्या करते, दिखा के जब निकालते थे स्लिप, तो देखिए स्लिप सर। ऐसा भी दिन पता है जब एटीएम में जाते थे ना, बोलते तो सारा एटीएम वाला 10 रुपया का नोट क्यों नहीं दिया। एटीएम वाला को भी गड़ जाते थे, सुना के नहीं मने मन कि कम से कम 90 रुपया फंसा है वो भी खींच लेते। क्या ऐसा स्थिति था दोस्त, बताने के लिए बहुत सारे चीज। अगर आपको अपना घर वाले को देखो, ज्यादा कुछ मत कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि अपनी मम्मी पापा जो आपके लिए अपना सारा सपना को साइड करके साल में एक बार कपड़ा पहनते हैं, 2 साल में एक बार पहनते हैं, लेकिन हम जब मांगते हैं, जो चीज मांगते हैं वो तुरंत देते हैं। लेकिन कल के डेट में हमारे लिए उसी के लिए पैसा नहीं होता। आज हमारे जैसे बैचलर लोगों के पास क्या होता पता है, पापा घर वाले फोन किए, बेटा कुछ पैसा भेजना, दवा लेना। पापा पैसा तो खत्म हो गया, बचा ही नहीं। कम से कम इतना तो इज्जत कीजिए कि जो आपको इतना किए उसको लौटा पाए। इसलिए करना है, बाद बाकी सब कुछ। थैंक यू आप लोग इतना सीरियस होके सुने। थैंक यू।